everyone, my name is Nitali Jasrotia and today we are going to start with our topic that is from the chapter that is excretory products and their eliminations. Okay, so from this chapter we are going to study about the different excretory organs in different phyla. Okay, so yeah, first phylum is R, that is the phylum Porifera, which is also called the sponges. Okay, so Porifera means these are the pore bearer animals. Porifera means these are the pore bearer animals. Okay, so if we talk about their excretory organs in Porifera, the excretory organ they are absent. Okay, excretory organ they are absent. सो एक्सक्रीशन जो मेनली होती है वो किससे होती है? सिंपली थ्रू डिफ्यूजन. एक्सक्रीशन जो होती है वो कैसे होती है? सिंपली थ्रू डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी वॉल्स. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पॉरीफेरा होते हैं इनकी बॉडी में क्या होते हैं? दे लैक टिश्यूज एंड ऑर्गन. इनके पास ना तो टिश्यूज होते हैं ना ही इनके पास क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं. ओके, सो दे हैव द वाटर कैनाल सिस्टम. पोरीफेरेंट्स के पास क्या होता है? दे हैव द वाटर कैनाल सिस्टम. ओके, जो क्या करता है? सर्कुलेट करता है वाटर को कंटिन्यूसली. यहाँ ऑस्टिया में से छोटे छोटे से पोर्स होते हैं. यहाँ से क्या होता है? वाटर जो है वो यहाँ इनकी बॉडी में एंटर करता है. कहाँ पे? स्पॉन्जियोसील में. दैट इज कॉल्ड दी वाटर वेस्कुलर कैविटी. ओके, सो स्पॉन्जियोसील से वाटर यहाँ से एंटर करता है. स्पॉन्जियोसील से और ऑस्कुलम से वाटर जो है वो विद वेस्ट के साथ वाटर क्या हो जाता है? एक्सपेल कर जाता है बाहर को. ठीक है, तो एक्सक्रीटरी जो इनकी वेस्ट जो निकलती है दैट इज़ दी अमोनिया. इनकी जो एक्सक्रीटरी वेस्ट जो निकलती है दैट इज़ दी अमोनिया. और इसकी एग्जांपल्स हैं साइकॉन, लीकोसोलिनिया. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दी पोरीफेरा. ओके, सो आई होप ये स्लाइड समझ आ गई होगी कि हमने अभी तक पोरीफेरा में क्या देखा है. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट स्लाइड दैट इज़ दी सिलेंट्रेटा. ओके, सिलेंट्रेटा द अनदर नेम सिलेंट्रेटन्स को हम क्या बोलते हैं? नाइडेरिया. ओके, सो इनमें भी अगर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करें तो दे आर व्हाट? एब्सेंट. इनकी भी जो एक्सक्रीटरी जो मैकेनिज्म होता है वो कैसे होता है? डिफ्यूजन होती है इनकी किससे? बॉडी सरफेस से. ओके, सो इनका जो होता है, इनकी बॉडी जो होती है सिलेंट्रेटा की, इनकी बॉडी जो होती है वो थिन होती है एंड दे हैव दी 2 लेयर. दैट इज़ वाई हम इनको क्या बोलते हैं? दे आर दी diploblastic animals. They are what? They are the diploblastic animal. So इनकी बॉडी से भी जो वेस्ट निकलती है दैट इज़ दी अमोनिया. इनकी बॉडी से भी जो वेस्ट निकलती है दैट इज़ दी अमोनिया ही निकलता है इनकी बॉडी से भी. हमने पोरीफेरेंट्स में भी क्या देखा? उनकी बॉडी में भी जो वेस्ट निकलती है दैट इज़ दी अमोनिया. और हमने सिलेंट्रेटा में भी क्या देखा? इनकी बॉडी से भी जो वेस्ट निकलती है दैट इज़ दी अमोनिया. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? दिस इज़ दी हाइड्रा. ठीक है, जो एक फॉर्म आ गई दैट इज़ दी पॉलिप एंड दिस इज़ दी मेड्यूसा. अब पॉलिप में क्या होता है? पॉलिप की एग्जाम्पल आ गई हमारे पास हाइड्रा. ओके, सो पॉलिप में क्या होता है? इनके पास होती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. दिस इज द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है? इनकी सिंगल ओपनिंग होती है माउथ की और एनस की. दे हैव दी सिंगल ओपनिंग. फूड इनका यहीं से अंदर जाता है और यहीं से इनकी वेस्ट जो है वो बाहर निकलती है. ठीक है, इनकी बॉडी जो है वो हमने देख ली कि 2 लेयर से बनी होती है. दैट इज़ वाई हमने इसको क्या बोला? डिप्लोब्लास्टिक. ओके, सो इनकी जो होती है दिस इज़ द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और गैस्ट्रोडर्मिस होती है. यहाँ से वाटर क्या करता है? एंटर करता है. टेंटिकल्स से ये फूड को कैप्चर करते हैं. वाटर यहाँ पे एंटर करता है और यहीं से वाटर इनका क्या होता है? वो बाहर निकलता है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी पॉलिप फॉर्म, जहाँ पे हमने किसके बारे में देखा? हाइड्रा के बारे में. ठीक है, यहाँ पे सिलरी और मसल्स की मूवमेंट होती है जिसकी वजह से ऐसे सिलरी मूवमेंट होती है जिसकी वजह से वाटर क्या करता है? अंदर की तरफ आता है. ओके, और यही वाटर हेल्प करता है इनकी डाइजेशन करने में, फूड की न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है. ठीक है, गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है और रिमूव करता है नाइट्रोजिनस वेस्ट को. ठीक है, ओके, अब हमने क्या देखा? मेड्यूसा. मेड्यूसा में क्या होता है? वाटर एंटर करता है मेड्यूसा में. ठीक है, अब यहाँ पे मेड्यूसा की जो शेप है दैट इज़ दी अम्ब्रेला
लाइक शेप। यहाँ पे क्या होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से ही वाटर क्या करता है, अंदर जाता है, और वाटर जो है वो एग्जिट करता है अगेन थ्रू दी माउथ से, बिकॉज दे बोथ हैव दी सिंगल ओपनिंग दैट एक्ट एज बोथ माउथ एज वेल एज एनस की तरह एक्ट करती है। ठीक है, तो इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी क्या आ गया, ये भी क्या एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया को। एग्जाम्पल आ गई हाइड्रिया और टिनोप्लेना। ठीक है, ओके, सो नो एग्जाम्पल हाइड्रिया आएगी, दिस इज फ्रॉम दी टिनोफोरा, टिनोफोरा की है, हमने एग्जाम्पल यहीं पे ऐड करती हैं, दैट इज दी टिनोप्लेना। ओके, so now we are moving toward the next slide. Oh, sorry, yeah, okay, so this is the platyhelminthes. platyhelminthes को हम क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, platyhelminthes को हम क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म्स, बिकॉज इनकी बॉडी क्या होती है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। इनकी बॉडी क्या होती है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। ओके ओके, सो बाकी हमने यहाँ अभी तक हमने जो भी देखा, हमने उन सब में क्या पढ़ा, दे आर दी डिप्लोब्लास्टिक, बट दी प्लेटीहेल्मिन्थिस दे आर दी ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लेटीहेल्मिन्थिस क्या होते हैं, दे आर दी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ओके ओके, सो अगर अब हम इनके एक्सक्रीशन की बात करें तो दे हैव दी सेल्स जिसको बोलते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया विद फ्लेम सेल्स। ओके, सो इनको ये फ्लेम सेल का नाम इसलिए दिया है क्योंकि दे हैव द बीटिंग सीलिया, दे हैव द बीटिंग सीलिया, ये से बीट करता है जिसकी वजह से क्या होता है, पानी जो है वो अंदर आता है। ठीक है, ओके, ये कप शेप का होता है, दिस इज द कप शेप, ये ऐसे बीट करता है जिसकी वजह से वाटर क्या करता है, एंटर करता है, और यहीं से वाटर जो है फ्लेम सेल से ट्यूब्स की तरफ चला जाता है और फिर एक्सक्रीटरी पोर से बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेटीहेल्मिन्थिस। ओके, now we are moving toward the next slide, that is the एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस को हमने क्या बोलते हैं, एस्केलमेंथिस का अनदर नेम है दैट इज दी निमेटोड। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, निमेटोडा। ठीक है, अब निमेटोडा एस्केलमेंथिस ये फर्स्ट फाइलम है जिनके पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, दे आर द सिलोमेट, दे डोंट हैव एनी ट्रू सिलोम, दैट इज वाई हम इनको क्या बोलते हैं, सिलोमेट, दे हैव द फॉल्स सिलोम। ओके, सो इनकी अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें, दे हैव दी स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड दी रेनेट सेल और एच शेप्ड सेल्स, रेनेट सेल और एच शेप्ड सेल्स। ओके, तो फर्स्ट रेनेट सेल क्या होते हैं, रेनेट सेल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, और ये कनेक्ट करते हैं एक्सक्रीटरी पोर को, एक्सक्रीटरी डक्ट को सॉरी कनेक्ट करते हैं एक्सक्रीटरी पोर के साथ। ठीक है, रेनेट जो सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, लार्ज होते हैं, और ये एक्सक्रीटरी डक्ट को कनेक्ट करते हैं एक्सक्रीटरी पोर के साथ, ताकि यहाँ से क्या हो जाए, वेस्ट जो भी है वो फिल्टर हो जाए यहाँ से। ओके, सो नाउ दिस इज दी एच शेप्ड सेल्स। एच शेप्ड सेल्स में क्या आता है, ये भी क्या है, लॉन्गिट्यूडनली है और एक्सक्रीटरी कैनाल्स है। इनमें क्या होता है, एच शेप्ड सेल्स में ये भी क्या करते हैं, वेस्ट को रिमूव करते हैं, एंड दे आर फाउंड इन, एच शेप्ड सेल्स होते हैं वो एस्कैरिस में मिलते हैं। एस्कैरिस में जो सेल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में, दैट इज द एच शेप्ड सेल्स। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट, और इन्हीं में भी जो वेस्ट जो रिमूव होता है दैट इज़ दी अमोनिया। सब में अभी तक हमने क्या देखा है, वेस्ट जो भी रिमूव हो रहा है दैट इज़ दी अमोनिया। ओके, सो नाउ अब हम किसकी तरफ आगे, हमारे एनालिड्स की तरफ। एनालिड्स के पास क्या होती हैं, दिस इज़ द फर्स्ट फाइलम दैट हैव दी ट्रू सिलोम। ये फर्स्ट फाइलम है जिनके पास ट्रू सिलोम है, दे आर दी ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड, इनकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड, और ये किसको यूज़ करते हैं, नेफ्रीडिया को यूज़ करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए दे यूज़ नेफ्रीडिया। ओके, सो इनके पास क्या होता है, एनालिड्स के पास क्या होता है, दे हैव दी नेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया इन लार्वा, और मेटानेफ्रीडिया होता है एडल्ट्स में एक्सक्रीशन के लिए। ओके, सो इनके पास जो नेफ्रोस्टोम जो है, नेफ्रोस्टोम्स क्या होता है, ये ओपन होता है सिलोम में, दिस इज द नेफ्रोस्टोम, ये ओपन होता है सिलोम में। यहाँ से सिलोम से ओपनिंग होती है ट्यूब्यूल, यहाँ से ओपन होती है ट्यूब्यूल जो क्वाइल्ड है और हाईली वेस्कुलराइज्ड होगी। नेफ्रोस्टोम्स की ओपनिंग कहाँ होती है, ट्यूब्स में, और यहीं से किस में ओपनिंग होती है, इनकी नेफ्रीडियो पोर्स में, यहीं से ये ओपनिंग होती है किसकी,
नेफ्रिडियोपोर में जो एक्सटर्नल ओपनिंग है बॉडी बॉल की, जो नेक्स्ट सेगमेंट में ओपन होती है, और यहीं से क्या होता है जो फाइनल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको बाहर की तरफ क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। सिलिएटेड नेफ्रोस्टोम्स आ गया, फिर क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स आ गए ये वाले, और फिर नेफ्रिडियोपोर्स आ गए। स्पेशल सेल्स इनके पास होते हैं क्लोरोगोगन सेल्स, जो क्या कन्वर्ट करते हैं, इनकी नाइट्रोजिनस वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं यूरिया में। किसको कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं किसमें, यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो इसमें एग्जांपल हमारे पास क्या आ गई, अर्थवॉर्म, जिसको हम फेरिटिमा बोलते हैं, इसमें हमारे पास एग्जांपल आ गई अर्थवॉर्म। ठीक है, इनके पास क्या होती है, अर्थवॉर्म दे यूज मेटा नेफ्रिडिया, okay, so this is all about the annelids. Okay, so now we are going to start with the next slide, that is about the arthropoda. Okay, so in arthropoda, this is the largest, arthropoda phylum is the largest, arthropoda is the largest phylum है, and ये क्या है, आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, दे हैव, इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म जो भी आ रहे हैं एनिमल्स, दे यूज़ मालफिजन टिब्यूल्स। इसमें आते क्या क्या है, कॉकरोच आते हैं, इनके पास क्या होती है, मालफिजन टिब्यूल होती है। मालफिजन टिब्यूल कहाँ प्रेजेंट होती है, दैट इज़ बिटवीन द हाइंड गट एंड मिड गट के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, 11 से 150 क्या होती है, मालफिजन टिब्यूल्स होती हैं, जो क्या करती हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। ठीक है, इनमें जो नाइट्रोजन जो वेस्ट है वो क्या होती है, यूरिक एसिड होती है, यूरिक एसिड होती है, और मालफिजन ट्यूब्यूल इसको ही क्या करती हैं, एक्सक्रीट करती हैं। ठीक है, बाहर की तरफ निकालती हैं उसको, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनका यूरिक एसिड आ गया, दैट इज़ कहाँ पे, कॉकरोच में होता है ये। ठीक है, अब एक बार फिर से सुन लो, आर्थ्रोपोडा में हमने क्या देखा, आर्थ्रोपोडा में दिस इज़ द मालफिजन ट्यूब्यूल, ये आ गई हमारे पास मालफिजन ट्यूब्यूल, जो बिटवीन हाइंड गट और मिड गट के बीच में प्रेजेंट होती है। दिस इज़ द मिड गट एंड हाइंड गट, हाइंड गट यहाँ पे दी नहीं है बट यहाँ पे कहीं पे हाइंड गट होगी, ये उनके क्या होती है, ये रही हाइंड गट, मिड गट और हाइंड गट के बीच में होती है ये। ठीक है, दैट इज़ द मालफिजन ट्यूब्यूल, और ये क्या करती है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो भी तुम्हारी यूरिक एसिड होगा उसको क्या करती है, कलेक्ट करती है, और उसको कहाँ पे मूव कर देती है, हाइंड गट में मूव कर देती है, और हाइंड गट से थ्रू ये एनस के थ्रू ये क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, यूरिक एसिड को ये एक्सक्रीट करते हैं एज ड्राई पेस्ट की तरह। ये इसको कैसे एक्सक्रीट करते हैं, ड्राई पेस्ट की तरह उसको एक्सक्रीट करते हैं, ताकि वहाँ से ये मिनिमाइज़ कर सकें वाटर के लॉस को। ये किसको मिनिमाइज़ कर सकें, वाटर के लॉस को। अब ये किसको एक्सक्रीट कर रहे थे, यूरिक एसिड को, तो हम इनको क्या बोलेंगे, दे आर दी यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, दे आर दी यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, दे आर दी यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमने किसके बारे में देख लिया, आर्थ्रोपोडा में ये जो भी इनकी जो वेस्ट मटेरियल है वो किस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, ड्राई पेस्ट की फॉर्म में, ताकि ये मिनिमाइज़ कर सकें वाटर के लॉस को। वेरी नाइस। ओके, सो नाउ अब हम क्या देख रहे हैं, दैट इज़ दी आर्थ्रोपोडा, जिसको हमने क्या बोल दिया, क्रस्टेशिया। ठीक है, अब क्रस्टेशियंस में क्या होता है, क्रस्टेशियंस दे हैव दी ग्रीन ग्लैंड। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीनल ग्लैंड। क्रस्टेशियंस के पास क्या होता है, ग्रीन ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं एंटीनल ग्लैंड, और ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, बेस ऑफ दी एंटीना। ठीक है, इनके पास एंटीना होते हैं ना, ये उसके बेस के ऊपर ये लोकेटेड होते हैं। ठीक है, दिस इज़ देयर एंटीने, ये आ गया एंटीने, और इसके बेस के ऊपर ये लोकेटेड होते हैं, दैट इज़ दी ग्रीन ग्लैंड। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ग्रीन ग्लैंड का इनका भी क्या फंक्शन है, ये भी फिल्टर करते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट को फ्रॉम, क्या करते हैं, ये भी नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करते हैं फ्रॉम नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं हीमोलिम्फ से। ठीक है, अब यूरिन जो होता है, जो भी इनका यूरिन जो आता है, ये उसको किस में कलेक्ट करते हैं, यूरिन को एक ब्लैडर लाइक, सैक लाइक ब्लैडर होता है इनके पास, दिस इज़ द ब्लैडर, सैक लाइक ब्लैडर, इसमें ये क्या करते हैं, यूरिन को कलेक्ट करते हैं एक सैक लाइक ब्लैडर के फॉर्म में। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी पोर से होते हुए इनका बाहर निकल जाता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी पोर से होते हुए इनका क्या निकल जाता है, इनका जो भी वेस्ट मटेरियल है वो क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। इनका जो वेस्ट मटेरियल वो तो यूरिक एसिड की फॉर्म में होता है या फिर अमोनिया की फॉर्म में होता है। ठीक है, फंक्शन क्या आ गया, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट और आयंस को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल प्रॉन और
क्रेफिश आ गई, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द आर्थ्रोपोडा क्रस्टेशिया। नाउ आर्थ्रोपोडा एरिकनीडा। आर्थ्रोपोडा एरिकनीडा में आ गए स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस। इनके पास क्या होते हैं, कॉक्सल ग्लैंड होते हैं। इनके पास क्या होते हैं, कॉक्सल ग्लैंड, या फिर क्या होती है, माल्फिजिन टिब्यूल्स होती हैं। ये भी क्या करते हैं, कॉक्सल जो ग्लैंड जो होते हैं वो इनके लेग्स के नियर लोकेटेड होते हैं, लोकेटेड नियर दी लेग्स। लोकेशन की अगर हम बात करें, दे आर लोकेटेड नियर दी लेग्स, जिसको हम बोलते हैं कॉक्सिया, ठीक है। और ये बेस ऑफ लेग्स पे इनकी जो एक्सक्रीटरी डक्ट होती हैं वो ओपन होती है, और यहाँ से ब्लैडर से होते हुए टिब्यूल से ऐसे ऐसे लेवरियांस से यहाँ से रिमूव हो जाती है, ठीक है, ठीक है। ये फिल्टर करता है हेमो लिम्फ को। ये जो सेक्युले होते हैं ये फिल्टर करते हैं हेमो लिम्फ को। ये लेब्रियांथ जो होती है, सॉरी यहाँ से जाता है ये सेक्यूल से, सेक्यूल्स जो है इसके हेमोलिम्फ जो ब्लड का है उसको फिल्टर करता है। यहाँ से लेब्रियांथ में जाते हैं, लेब्रियांथ में क्या होता है, कॉन्वुलेटेड टिब्यूल है, रीएब्जॉर्ब करती है। फिर यहाँ से चले जाते हैं ब्लैडर्स में, जो एक्सक्रीटरी डक्ट में ये ओपन होती है नियर दिन की लेग्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ से ये किसको रिमूव करते हैं, यूरिक एसिड को, ग्वानिन को और जेंथीन को, ठीक है। ये क्या है, दे ऑल आर लेस टॉक्सिक एंड दे आर वॉट वाटर इनसॉल्युबल। लेस टॉक्सिक है बट वाटर इनसॉल्युबल है। ये इन सबको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। अब हमारे पास क्या आ गई, मोलस्क की एक्सक्रीशन। फाइलम मोलस्क में क्या आती है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल आते हैं। इनमें जो भी एनिमल आते हैं दे आर दी सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, लाइक स्नेल्स होगी, इनके पास क्या आते हैं, लाइक स्नेल्स होगी, ठीक है, ऑक्टोपस हो गए, दे ऑल आर दी सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, ठीक है। अब इनमें जो एक्सक्रीशन के लिए जो ऑर्गन होते हैं दैट इज़ दी ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ऑर्गन ऑफ बोजेनस एंड कैबर्स ऑर्गन्स, दे आर फॉर दी एक्सक्रीशन, ओके। सो ऑर्गन ऑफ जो बोजेनस है ये क्या है, पेयर्ड होते हैं। ऑर्गन ऑफ बोजेनस दे आर दी पेयर्ड, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं ये, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये ऑर्गन जो होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ सिलिएटेड फनल से बने हैं। ये किससे बने हैं, सिलिएटेड फनल से बने हैं। जैसे फनल शेप के ऑर्गन होंगे, यहाँ पे डायग्राम में दिए नहीं है, दे आर दी फनल शेप्ड होंगे, ओके। अब ये क्या करते हैं, ये फिल्टर करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को फ्रॉम, जो भी इनका सिलोम का जो भी फ्लूइड होगा उससे और ब्लड से ये फिल्टर करते हैं वेस्ट को इन्होंने क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया, और ये परफॉर्म करते हैं बोथ एक्सक्रीशन को और ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये आ गया ऑर्गन ऑफ बोजेनस का काम। अब कैबर्स ऑर्गन क्या होते हैं, कैबर्स ऑर्गन जो होते हैं वो मिलते हैं हमें यूनियो में, ठीक है। ये लोकेटेड होते हैं पेरिकार्डियल कैविटी में, पेरिकार्डियल कैविटी भी यहाँ पे नहीं दिया है, दे आर लोकेटेड इन दी पेरिकार्डियम कैविटी में दिया है। और ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं ये भी वेस्ट को ब्लड से करते हैं, और ये क्या है, सप्लीमेंट्री ऑर्गन की तरह एक्ट करते हैं, दैट इज़ द ऑर्गन ऑफ बोजेनस, यूनियो में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ ए फ्रेश वाटर म्यूसेल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। ओके, सो नाउ इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो दे आर व्हाट, इकाइनोडर्मेटा क्या है, मेरीन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मेरीन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सिलोमेट एनिमल है, सिलोमेट एनिमल्स है। और इनके पास क्या होती हैं, दे हैव दी रेडियल सिमेट्री, ओनली 3 फाइलम्स ऐसी हैं, दोज हैव दी रेडियल सिमेट्री। फर्स्ट वन इज दी सिलेंट्रेटा, सेकेंड वन इज दी टिनोफोरा एंड थर्ड वन इज दी इकाइनोडर्मेटा। ओनली दीज 3 फाइलम्स दैट शो दी रेडियल सिमेट्री, ओके। सो ये मैंने पहले डिस्कस नहीं किया था, सो यहाँ पे बता दिया, ओके। सो अगर हम यहाँ पे बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो इनमें भी क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट है, ठीक है, ओके। इनके पास कुछ भी नहीं होता है, इनकी जो एक्सक्रीशन जो भी होती है वो कैसे होती है, सिंपली थ्रू डिफ्यूजन से, क्योंकि इनकी बॉडी क्या होती है, थिन सरफेस की होती है, जिससे क्या होता है, इनकी जो एक्सक्रीशन है वो सिंपली कैसे होती है, थ्रू डिफ्यूजन से होती है, ठीक है। इनके ये जो
ट्यूब फीट होते हैं ना, ये जो थिन लाइक ये जो ऐसे ट्यूब फीट बने हैं, दे हेल्प इन दी एक्सक्रीशन, ठीक है। थिन वॉल्ड एक्सटेंशन होती है, ये इन्वॉल्व होती हैं लोकोमोशन में, रेस्पिरेशन में, और जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको एक्सपेल करने में ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ दी ट्यूब फीट, इनके जो से छोटे छोटे से ऐसे बने हैं, दिस इज़ दी ट्यूब फीट, ये हेल्प करते हैं इनको, ठीक है। ये भी कौन सा अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकाल दिया, दैट इज़ दी अमोनिया, दैट इज़ दी NH3। ओके, सो इनमें एग्जाम्पल क्या कि स्टारफिश और सी अर्चिन्स आ गई, दे आर दी अमोनियोटेलिक। जो भी ऑर्गेनिज्म अमोनिया को निकाल रहे हैं उनको हम अमोनियोटेलिक बोलते हैं, ये मैंने पीछे नहीं बताया होगा, तो उनको हम क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक, ठीक है। ओके, सो नाउ वी हैव दी हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा भी क्या है, मेरीन है, सेम आ गया मेरीन, ट्रिप्लोब्लास्टिक आ जाएगा, बट दे हैव व्हाट बायलेटरल सिमेट्री। पीछे हमने क्या देखा, दे हैव द रेडियल सिमेट्री बट दे हैव द बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है, दे हैव द बायलेटरल सिमेट्री। अगर हम इनकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें, दे हैव द प्रोबोसिक ग्लैंड, दे हैव व्हाट द प्रोबोसिक ग्लैंड, दिस इज द प्रोबोसिस ग्लैंड, जो कहाँ लोकेटेड होते हैं, नियर दी हार्ट वेसिकल्स के पास लोकेटेड होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इनके पास सिलोम की लाइनिंग होती है जो रिचली सप्लाइड होती हैं ब्लड साइनसेस के साथ, रिचली सप्लाइड होएगी, तो ये क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करेंगी, वहीं से कलेक्ट करेंगी, जो भी इनका सिलोमिक फ्लूइड होगा वो यहीं से इनकी नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, और प्रोबोसिस ग्लैंड जो है वो फिल्टर की तरह एक्ट करेगा, उसको फिल्टर करेंगे, और फिल्टर जो वेस्ट होगी उसको पास कर देंगे प्रोबोसिस सिलोम में, और एक्सपेल कर देंगे उसको प्रोबोसिस पोर से बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये किसका आ गया, हमने किसका देख लिया, हेमीकॉर्डेटा, और ये भी किसको रिमूव कर रहे हैं, दैट इज़ दी अमोनिया को। ये भी कौन से हुए, अमोनोटेलिक हुए, और इनकी जो एग्जाम्पल है दैट इज़ दी ब्लेनोग्लोसस। ओके, सो यूरोकॉर्डेटा में क्या है, यूरोकॉर्डेटा में जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज़ द न्यूरल ग्लैंड, और ये भी किसको करते हैं, अमोनिया की हेल्प से करते हैं, अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, अमोनियोटेलिक हुआ, और इसकी एग्जांपल क्या आ गई, एस्कीडिया और हर्डमेनिया, ठीक है। ये इसकी क्या आ गई, एग्जांपल आ गई, ये न्यूरल ग्लैंड आ गई, ये इसके डक्ट आ गए, और ये यहाँ से क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं वेस्ट को, ठीक है। तो दैट इज़ दी यूरोकॉर्डेटा। नाउ ओके, सो नाउ अब हम कहाँ पहुँच गए, दैट इज़ दी सिफेलोकॉर्डेटा में। सिफेलोकॉर्डेटा में हमारे पास स्फेलोकॉर्डेट्स के पास जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, दे हैव दी प्रोटोनेफ्रीडिया, जिनके पास क्या होते हैं, विद सोलोनोसाइट, इनके पास क्या होते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया विद सोलोनोसाइट, और सोलोनोसाइट जो है ये कैसे रिजेंबल करते हैं, फ्लेम सेल्स की तरह, और ये भी क्या परफॉर्म करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं और ब्लड को क्लीन कर रहे हैं, तो इसकी एग्जाम्पल आएगी एम्फीऑक्सस, ठीक है। ओके, सो नाउ अब हम डिस्कस करें दैट इज़ दी वर्टिब्रेट्स में कैसे होती हैं। वर्टिब्रेट्स में हमारे पास सबसे पहले ही पाइसिस इट इंक्लूड्स फिशेस, ये क्या आगे, एक्वेटिक आगे, पाइसिस में फिशेस आ गई, और ये क्या आगे, एक्वेटिक एनिमल्स आ गए। ये भी क्या एक्सक्रीट करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, मेनली थ्रू या तो किडनी की हेल्प से करेंगे वर्टिब्रेट्स, या तो गिल्स की हेल्प से करेंगे, ठीक है। अब जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो यहाँ पे है दैट इज़ द मीजोनेफ्रिक किडनी, ओके, जो क्या है, पेयर्ड होएगी और इलॉन्गेटेड होएगी, पेयर्ड होगी, इलॉन्गेटेड होगी और कॉम्पैक्ट होगी, ठीक है। अब इसके पास क्या होगी, जितनी भी किडनीज होती है, किडनीज के पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो हेल्प करता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में, यूरिन में, दैट इज़ दी नेफ्रॉन, ठीक है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन करता है, नेफ्रॉन में वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इनकी भी जो वेस्ट है वो कहाँ जाती है, यूरिटर के थ्रू होते हुए बाहर निकलती है, कहाँ पे, फिशेस में हमने ये देख लिया, ठीक है। गिल्स जो होते हैं इनके, वो भी क्या करते हैं, अमोनिया को डायरेक्टली एलिमिनेट कर देते हैं वाटर में बाय डिफ्यूजन्स। जो भी इनके पास गिल्स होती हैं वो क्या करती हैं, गिल्स डायरेक्टली अमोनिया को डिफ्यूज़ कर देते हैं वाटर में थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है। ओके, स्किन भी इनका माइनर रोल प्ले करता है, जिसमें अमोनिया जो है वो डिफ्यूज़ हो जाता है अक्रॉस थिन मॉइस्ट स्किन से, ठीक है। फ्रेश वाटर फिशेस में हमारे पास आ जाती है रोहू, जो क्या एक्सक्रीट कर रही है, अमोनिया। जब इन्वायरमेंट क्या होता है,
हाइपोटोनिक, जब लो सॉल्ट की कंडीशन होती है, ठीक है। इनमें क्या होता है, कांस्टेंट वाटर का इनफ्लो रहता है और किडनी एक्सक्रीट करती है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिल्यूट यूरिन को, ठीक है। अमोनिया को रैपिडली लॉस्ट किया जाता है बाई गिल से और किडनी से। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन इन पाइसिस। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में उन पर क्या आते हैं, फ्रॉग्स, टॉड्स, सैलमेंडार्स, ये सारे किस में आ गए हमारे पास, एम्फीबियंस में, ठीक है। अब एम्फीबियंस में हमारे पास क्या हुआ, दे ऑल्सो हैव दी मीजोनेफ्रिक किडनी, पेयर्ड मीजोनेफ्रिक किडनीज होती है इनके पास भी, और ईच किडनीज जो होते हैं वो भी नेफ्रॉन तो होंगे उनके पास, और इनके पास यूरिटर्स होते हैं जो कैरी करते हैं यूरिन को फ्रॉम किडनी टू दी क्लोका। और क्लोएका ही एक ऐसा इनका हम बोल सकते हैं, क्लोका कहाँ लिखा है इनका, दिखाई नहीं दे रहा, क्लोएका ही इनके पास होता है, यहाँ से फीसिस और इनका यूरिन जो है वो एक्सपेल किया जाता है वहीं से। आई थिंक दिस इज़ द क्लोका, CLOAC शायद यही है, ओके। सो दिस इज़ दी क्लोएका, यहाँ से इनका क्या किया जाता है कि वेस्ट को रिमूव किया जाता है, चाहे वो फीसिस हो चाहे वो यूरिन हो, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी एम्फीबियंस, जिनके पास क्या होती है, मीजोनेफ्रिक किडनी होती है, ओके। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ दी रेप्टाइल्स, ओके। सो रेप्टाइल्स में क्या आगे, ये आगे टर्शियल्स, ये पानी में नहीं रहते, ये आगे टर्शियल्स जो किसके ऊपर रहते हैं, लैंड के ऊपर रहते हैं, ठीक है। इनके पास क्या मेटानेफ्रिक किडनी है। रेप्टाइल्स में हमारे पास क्या आती है, लिजर्ड, है ना, ये सारे क्या हैं, इनके पास क्या है, मेटानेफ्रिक किडनी है। और ये कौन से एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट को, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। तो ये क्या हुए, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हुए, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी रेप्टाइल्स। इनका यूरिन जो है वो किडनी से पास करता है यूरिटर में, ठीक है। ये किडनी होती है इनके पास, ठीक है। किडनी से इनका जो होता है वो यूरिटर में जाता है, और यूरिटर से होते हुए वो कहाँ जाता है, क्लोएका में, और क्लोएका से क्या होता है, कॉमन चैम्बर है। क्लोएका ही जो इनके पास होता है दैट इज़ द कॉमन चैम्बर फॉर बोथ एक्सक्रीशन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। यहीं से इनकी क्या होती है, वेस्ट को एक्सक्रीट किया जा सकता है। इसमें आगे लिजर्ड आ जाती है इनमें, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स आ गई, ओके। सो नाउ लास्ट वन नहीं है, सो दिस इज़ दी वर्ड्स। अब हमारे पास क्या आ गए, वर्ड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, एव्स। वर्ड्स के पास भी क्या होती है, मेटानेफ्रिक किडनी होती है, ठीक है। क्योंकि वर्ड्स को क्या करना होता है, उड़ना होता है, तो इनको क्या होता है, इनके पास हमेशा वैसी वाली चीज़ होती है जिसका वेट कम हो, ताकि इनकी बॉडी जो है वो फ्लाइट के लिए ईजी ये उड़ सके, ठीक है। अब वर्ड्स के पास क्योंकि कॉम्पैक्ट मेटानेफ्रिक किडनी होगी, ठीक है, सेम होगा इनमें भी। अब वर्ड्स जो हैं बट उनके पास क्या होगा, नेफ्रॉन नहीं होंगे। मोस्ट वर्ड लैक्स नेफ्रॉन और लूप ऑफ हेनले, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी एबिलिटी होती है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब इनका यूरिटर जो है वही कैरी करता है इनकी एक्सक्रीटरी वेस्ट को फ्रॉम किडनी टू दी क्लोएका। इनमें भी क्लोएका एक कॉमन चैम्बर है। वर्ड, इनके पास यूरिनरी ब्लैडर भी नहीं होता है एक्सेप्ट किसमें, ऑस्ट्रिच में। ऑस्ट्रिच हैव यूरिनरी ब्लैडर। वर्ड्स के पास यूरिनरी ब्लैडर भी नहीं होता एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच दैट हैव दी यूरिनरी ब्लैडर, ओके। ओके, सो दिस इज अबाउट दी वर्ड्स। और वर्ड्स जो है अपनी वेस्ट को रिमूव करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ पैलेट, पेस्ट, है ना, पैलेट लाइक वेस्ट को ये रिमूव करते हैं। पैलेट लिख लो, पेस्ट लिख लो, कुछ भी, ठीक है। सो यूरिक एसिड दैट इज ऑल्सो, दे आर ऑल्सो दी यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड दैट इज अबाउट दी मैमल्स। अब हमारे पास क्या आ गई, मैमल्स आएगी, ओके। सो मैमल्स में क्या होता है, मैमल्स हमारे पास, मैमल्स में हम सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो मैमल्स में क्या होता है, दे हैव द फर्स्ट मेटानेफ्रिक किडनी। इनके पास पहले तो क्या होता है, मेटानेफ्रिक किडनी होती है। किडनी जो होती है इनकी, ये आगे इनकी किडनी, जिसके बीच में नेफ्रॉन्स होते हैं जो प्रॉपरली हेल्प करते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में, ठीक है। ग्लोमेरुलस, ये हर एक चीज़ आ जाएगी नेफ्रॉन्स के पास, ठीक है। ग्लोमेरुलस, वुमेन्स कैप्सूल होते हैं, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ये सब आ जाएगा। और एक किडनी के पास कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, 1 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, 1 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, ओके। सो नेफ्रॉन को अगर हम बात करें विद एज और विद एनी डिसीज़, जो नंबर होता है नेफ्रॉन का वो क्या करता है, वो डिक्रीज़ करता है अगर कोई भी इंजरी हो जाए। क्योंकि जितने नेफ्रॉन किडनी के, ना तो फर्दर किडनी नेफ्रॉन को ऐड कर सकती है ना तो बना सकती है, ठीक है। जितने नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे बर्थ पे उतने ही रहेंगे। अगर कोई इंजरी हो जाए या कोई डिसीज़ हो जाए तो उनका नंबर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ओके। सो वहाँ से इनका जो यूरिन होता है कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए कहाँ चला जाएगा, रेनल पेल्विस के थ्रू आ जाएगा यहाँ पे यूरिटर में, ठीक है। यूरिटर से इनका जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में।
यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा में और यूरिथ्रा से होते हुए ये क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट कर दिया जाएगा बाहर की तरफ. सो दिस इज ऑल अबाउट दी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट फाइला. और ये भी क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया. हम अमोनिया को नहीं एक्सक्रीट करते, हम करते हैं यूरिया को. दैट इज़ वाई वी आर कॉल्ड द यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म. इसमें ह्यूमन्स आ जाती हैं, काऊ आ जाती है, डॉग्स आ जाती है, डॉल्फिन्स आ जाएंगी, ठीक है, सब आ जाएगी. दैट इज़ ऑल्सो अ मैमल. डॉल्फिन भी तो एक मैमल ही है ना, ठीक है. तो ये सारी आ गई, किसके बारे में हमने देख लिया, डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन, डिफरेंट फाइलम्स. ओके, सो थैंक यू, दैट्स ऑल.